राहत के आसार नहीं है। 41 जिलों में कोल्ड डे को लेकर रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। प्रदेश के अन्य हिस्सों में ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और रविवार से पश्चिमी विक्षोभ असर दिखाना शुरू कर देगा। 3 दिनों तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है और घने कोहरे के कारण हवाई रेल सेवा पर भी इसका असर पड़ेगा। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लगातार ठंड से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। 29 जनवरी तक कई इलाकों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। तो लगातार बढ़ती ठंड से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। कहीं पर लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो घने कोहरे के चलते सड़क पर जो वाहन चल रहे हैं, वाहन चालकों की परेशानियां भी बढ़ी हुई हैं। वाहनों की रफ्तार भी थमी हुई नजर आ रही है। तो हमारे अलग अलग जगहों से संवाददाता जुड़े हैं, उनसे अलग अलग जगहों से तस्वीर जान रहे थे कि किस तरीके से वहां पर ठंड बनी हुई है। देवेंद्र हमारे साथ बागपत से, साथ ही साथ अनिल कुमार हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनिल, आपका रुख करना चाहूंगी, कानपुर की क्या तस्वीर है, किस तरीके से वहां पर तापमान बना हुआ है और व्यवस्थाएं क्या कह रही है? जी बिल्कुल, बता दूं कि कानपुर में लगातार कोहरा इसी तरीके से बना हुआ है। पिछले कई दिनों से कोहरा रहता तो है, लेकिन 10-11 बजे तक कोहरा छट जाता है, लेकिन रात आते ही फिर से कोहरा अपने आगोश में ले लेता है। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से ठंड पड़ रही है, लगातार ठंड बढ़ भी रही है। और वही मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 7 दिनों में बारिश भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी समस्या आगे चल के हो सकती है। और इसके अलावा बता दूं कि जिस हिसाब से ठंडी पड़ रही है, ठंडी पड़ने से शुरुआती दिनों में तो देखने में आया था कि जो गेहूं वाले लोग थे, जो किसान थे, उनके जो गेहूं थे उस पर काफी अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा था। लेकिन जो वर्तमान की स्थिति है, जिसके चलते कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर बारिश होती है और बारिश के बाद किसानों को भी इसमें भारी खामियाजा भुगतने को मिल सकता है। और रही बात कानपुर में व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्था अभी उसी तरीके से बनी हुई जैसे पहले से बनी हुई थी। शुरुआती दिनों में जरूर जिलाधिकारी बाहर निकले थे इन सब चीजों व्यवस्थाओं को बनाने के लिए। उसी वक्त नगर निगम को चिताया भी था कि अगर इस तरीके की व्यवस्था फिर से बनी रहती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं डीएम की बातों का भी किसी अधिकारी पे कोई खास असर नहीं पड़ा है। और बता दूं कि जिस हिसाब से सर्दी पड़ रही है, आने वाले समय में जो कोहरा है, कोहरा इसी तरह बरकरार है, जिसकी वजह से लगभग 90 ट्रेनें लेट हुई हैं। 90 ट्रेनें लेट हुई है, लगभग 8 से 10 घंटे ट्रेन लेट हुई, जिसके वजह से काफी यात्रियों को भी टिकट अपने कैंसिल कराने पड़ रहे हैं। और इस वक्त सुबह का समय है और कुछ लोग हमारे साथ घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से सर्दी है। ये बताइए कि सर्दी है और कितना मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है सर्दी में? बहुत बहुत सर्दी है और ठंड की वजह से कोई भी काम समय पे नहीं हो पाता है। सुबह सुबह इतनी सर्दी रहती है कि घर से निकलने का मन ही नहीं करता है और ठंड की वजह से सारे काम डिस्टर्ब भी होते हैं। और इसी तरीके से अगर सर्दी रही तो शारीरिक इस वजह से सर्दी के तो क्या ही बताएं सर, बहुत ही हालत खराब है इस समय सर्दी की। हालांकि शुरुआती दिनों में जरूर सर्दी के लिए बोला गया था कि डीएम की तरफ से आदेश भी किया गया था कि सर्दी की वजह से स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में यानी कि बंद नहीं है। लोगों की बढ़ी हुई है और आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से कोल्ड डे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया, उससे और मुसीबतें बढ़ सकती। ठीक है अनिल, आएंगे आपके पास। देवेंद्र भी हमारे साथ बागपत से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, बागपत में फिलहाल मौसम का क्या हाल, किस तरह से लोगों की परेशानियां बढ़ती ठंड की वजह से बढ़ती जा रही हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा लगातार जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंड का जो प्रकोप है वो बहुत तेजी के साथ देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो आज जो 27 तारीख हो चुके हैं, 27 जनवरी हो चुके हैं, इस समय अगर पिछले सालों की बात करें तो ठंडी कम थी, लेकिन जो ठंड का प्रकोप है लगातार है। क्योंकि आज पूरी रात में कोहरा पड़ा हुआ था, लेकिन अभी सुबह के समय शीतलहर इतनी तेज चली कि कोहरा तो छट गया, लेकिन जो कड़ाके की ठंड है वो लगातार बनी हुई है, जिसको लेकर डीएम के द्वारा आज यहाँ कक्षा 1 से और 12वीं तक अवकाश भी रखा गया है। बात करें अगर मरीजों की, तो मरीजों की भी संख्या लगातार बढ़ रही है। और लेकिन अभी फिलहाल बागपत की अगर मौसम की बात करें तो इस तरीके का मौसम हो रहा है कि अभी बारिश होने वाली है। यानी साफ तौर पर जो मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी करा हुआ है कि लगातार कोहरे की जो चादर 3 दिन तक रहेगी और ठंड लगातार बढ़ती रहेगी, तो साफ तौर पर देखी जा रही है। और जो है लोगों की अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन लगातार उनके तमाम ठंड को लेकर जितने अगर अलाव की सुविधा करे या रैन बसेरों की, उस पर लगातार डीएम खुद जितेंद्र प्रताप उस पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं और किसी भी तरीके की जनपद में कोई समस्या ना हो
उसको लेकर वो लगातार अधिकारियों का जितने भी तमाम अधिकारी उनके टच में हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार यहाँ दोहरी मार लोगों को झेलनी पड़ रही है, कड़ाके की जो ठीक है देवेंद्र, और कोहरा है, आपने ये बागपत का देखने हाल को मिल रहा है। बताया जी। और साथ ही साथ अनिल ने कानपुर की भी जानकारी दी। नीरज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कन्नौज से। नीरज, कन्नौज की क्या तस्वीर है, किस तरीके से वहां पर तापमान बना हुआ है? क्योंकि देखिए मौसम विभाग की तरफ से तमाम निर्देश तो जारी किए जा रहे हैं, अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं, फिलहाल धरातल पर क्या नजर आ रहा है? देखिए हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि बहुत कोहरा नजर आ रहा होगा। कोहरे मतलब जो है कि इतना ज्यादा कोहरा है कि थोड़ी सी दूरी भी देखना मुश्किल है। और सर्दी जो है अपना सिस्टम उठाए हुए है। आप बताते हैं कि 27 दिसंबर से जो सर्दी शुरुआत हुई थी, आज 27 जनवरी हो गए, लेकिन सर्दी में कहीं भी कोई कमी नजर नहीं आ रही है। पूरा जनमानस त्राहिमाम कर रहा है और सर्दी बहुत कड़ाके की पड़ रही है यहाँ पर कन्नौज में। और सुबह से ही कोहरा छाता है और ये पूरे दिन कोहरा बना रहता है। उस कोहरे की वजह से पूरा काम का ठप है। और शीत डे या कोल्ड डे की हम बात करें तो कोल्ड डे चल रहा है यहाँ पर कन्नौज। ठीक है, तो अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपने देखी, किस तरह से लगातार ठंड लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए और तमाम सारी तस्वीरों के लिए। देश के कई राज्यों इस समय घने कोहरे के साथ शीतलहर की चपेट में। ठंड और घने कोहरे के चलते दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर तो ठंड, कोहरे और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इस रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे कि क्या कुछ हालात और क्या कुछ परेशानियां लोगों को हो रही है। घने कोहरे का साया, हाथ कपाने वाली ठंड, उत्तर भारत में सर्दी का सितम लोगों के लिए जी का जंजाल बन रही है। सबसे पहली तस्वीर गाजियाबाद की, जहां मौसम का ट्रिपल अटैक लोगों की मुसीबत बन रहा है। एक तरफ जहां लोग ठंड और कोहरे से परेशान हैं, तो वहीं शीतलहर भी जमकर कहर बरपा रही है। इसके अलावा कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। ऐसे में आवाजाही करने वाले लोगों को हादसे का डर भी सताने लगा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में भी ठंड के सितम से राहत नहीं मिलने वाली है। सर्दी का ट्रिपल अटैक गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है, जहां एक और सर्दी बेहद ज्यादा है तो दूसरी तरफ सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर किया हुआ है। तो तीसरा जो अटैक है वो है पॉल्यूशन का। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 पर है, यानी कि गाजियाबाद रेड जोन में है। तो वहीं आज कोहरा भी गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें NH9 की हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से कोहरा फिलहाल पड़ा हुआ है। गाजियाबाद की तरह ही राजधानी लखनऊ में भी दिन की शुरुआत ठंड और कोहरे के साथ हुई, जिसकी वजह से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड और कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और आने वाले कुछ दिन में हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। इतना ज्यादा कोहरा और ठंड लोगों को परेशान कर रही है। ठंड और कोहरे की वजह की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि लोग जो दिन में भी सुबह के समय निकले हुए हैं वो लाइट जला करके सड़कों पर निकले हुए हैं, जिससे कि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है और घना कोहरा है, जिसकी वजह से लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और इस सुबह का समय है, तब का ये आलम आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से कोहरे की चादर में लिपटा हुआ राजधानी लखनऊ। और इसी के साथ अभी फिलहाल मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से किसी भी तरह की राहत की बात नहीं कही जा रही है। घना कोहरा ग्रेटर नोएडा वासियों के लिए भी आफत बन गया है। ठंड और कोहरे की वजह से लोगों का घरों से निकलना भी दूभर हो रहा है। कोहरे के चलते हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे, यमुना एक्सप्रेसवे और GT रोड की बात करें तो यहाँ हादसे की आशंका बढ़ने से पुलिस लोगों से सावधानी बरतने की आप कोहरे का सितम लगातार देख सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस अलर्ट है, वहीं जो कोहरे का सितम है साफ देखा जा सकता है। तस्वीरों में आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये ईस्टर्न पेरिफेरल यमुना एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं, जो NH91 पर जो घने कोहरे का सितम साफ तौर पे देखा जा सकता है। शासन भी लगातार चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। और हम बात करें यहाँ हाईवे की, तो यहाँ कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं भी लगातार होती रहती है। फिरोजाबाद में सर्दी चरम पर है। हड्डियां गलाने वाली ठंड के साथ घना कोहरा यहाँ भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। फिरोजाबाद में न्यूनतम तापमान करीब 9 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार को कम कर दिया।
मेरे पीछे देख सकते हैं कि कोहरे की घनी चादर लपटी हुई है, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ी है। और साथ ही हम दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि लाइट जलाकर के दिन में भी लगभग 9 से 9:30 का वक्त हो रहा है और ये हालात अभी हैं कि वाहन दिन में भी लाइट जला करके चल रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि आज का दिन खासा ठंडा साबित दिखाई दे रहा है। विगत अगर 2 दिन की हम बात करें तो 2 दिन से कहीं ना कहीं मौसम सुहावना हुआ था, खुला हुआ था, धूप निकल रही थी, लेकिन आज का देखा बात कर रहे हैं तो आज काफी दिन ठंडा है। उत्तर प्रदेश में सर्दी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर ने गलन बढ़ा दी है। ऐसे में सर्दी और हादसों से बचने के लिए सावधानी ही